हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका अपना हिमाचली यार गोलू ठाकुर। तो गाइस, आज आप शुरू में देख के समझ ही चुके होंगे आज का वीडियो क्या रहने वाला है। तो गाइस, आज आपको कुछ योग की विधियां दिखाएंगे, तो आप सभी उसका आनंद लेते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको कैसा लगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। चलिए। तो गाइज़, ये है बड़ी बहन, तो ये आपको कुछ योग के बारे में दिखाएंगे, तो आप सब आनंद लेते रहिए। सबसे पहले हम गहरा श्वास लेंगे। अब हम क्या है, गहरा सांस लेते हुए क्या है, हम कपाल शक्ति विकासक करेंगे। ये जो हमारे शरीर का, पूरे शरीर का एक बार शरीर संचालन किया जा रहा है। जो अब के बाद योग होंगे वो जो है शरीर के संचालन होंगे। इसी तरह से क्या है, गर्दन को पीछे करते हुए हमें कपालभाति कम से कम 25 बार हमें अवश्य करना है, कपाल शक्ति विकासक। इससे क्या है, हमारे शरीर की जो सभी नालियाँ हैं वो शुद्ध हो जाएगी। और जिस तरह से मैं गर्दन को पीछे की ओर ले जा रही हूँ, तो सांस निकालते हुए और सांस भरते हुए निकालते हुए सामने जब लाएंगे तो भरना है, तो पीछे ले जाते वक्त हमें निकालना है। हम जब पीछे को ले जा रहे हैं तो हमें सांस भरना है, नीचे लाते वक्त निकालना है, और ऊपर जाते वक्त हमें सांस लेनी है और नीचे आते वक्त हमें सांस को छोड़ना है। तो इसी तरह से करना है कि ये क्या है, हमारी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको ये शुद्ध करते हैं। आइए हम अब कंधे पर पहुंचते हैं और हमें अपने कंधे से कोहनियों को आगे चेस्ट के सामने हमें इन्हें मिलाना है, और पीछे हमारे दोनों हाथ मिलने चाहिए, दोनों हथेलियां हमारी पीछे मिलनी चाहिए। तो कृपया आराम आराम से कीजिएगा। अब हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करते करते हम कहाँ पर पहुँचते हैं, हम ये शरीर का संचालन हो रहा है। इस तरह से करते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे से ही क्या है, हमारे सारे योग हो जाएंगे। इसके बाद हम बाजुओं को करेंगे। हम सांस निकालते हुए आगे आएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस निकालते हुए आगे और छोड़ते हुए पीछे। तो आराम आराम से कीजिएगा। इससे क्या है, हमारे क्या है, कमर दर्द जो है वो ठीक हो सकता है, पेट की चर्बी घट सकती है। ठीक है। इस आसन को करने से क्या है, हमारा जो शरीर के अंदर जो चर्बी है, पेट की चर्बी है, किसी की कमर में दर्द है, वो भी इससे ठीक हो सकती है। और जो ये आसन है, इसमें हम पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ही जाना है, ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सांस भरते हुए पीछे और निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे और निकालते हुए आगे। अब हमें घुटनों पर क्या है, हमें क्या है, घुटने जो दर्द है वो ठीक कर लेते हैं। इससे क्या है, ज़्यादा इसे घुटने दर्द में भी नहीं करना है। अब चलिए हम धीरे धीरे आसनों पर आते हैं। ये है ताड़ासन। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये है ताड़ासन। हमारे दोनों क्या है, एड़ी पंजे मिले हुए और पंजों को खड़े उठाते हुए ये योग करना आवश्यक है। और हम पहुंचते हैं अब वृक्षासन में। वृक्षासन क्या है, इसमें हमने एक टांग को उठाया। ये क्या है, घुटने दर्द के लिए, एड़ियों के दर्द के लिए, पैरों की मजबूती के लिए इस योग को किया जाता है। और कद बढ़ाने के लिए भी, जिसका कद नहीं बढ़ रहा है और इसकी कद बढ़ाने के लिए भी, नसों में जिसकी दर्द हो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी के लिए योग बहुत अच्छा है, वज़न कम करता है। तो ये है पादासन। इसमें क्या है, हम शरीर को एकदम पीछे और सीधा नीचे ले जाएंगे, जिससे क्या है, इसे क्या है, ज़्यादा कमर दर्द वाले लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादातर निरंतर रूप से करेंगे तो आपकी दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। आइए अब करते हैं हम त्रिकोण आसन। किस तरह से कहना है, लंबा गहरा श्वास के साथ नीचे जाते हुए और नज़रें ऊपर और सामने का पेट इधर आते हुए। ये क्या है, पेट की चर्बी को और जो थाई के साथ बढ़ी हुई चर्बी होती है, इसको कम करने में बहुत ही आरामदायक रखता है।
आराम आराम से हमें सभी योगों को करना है। सभी योग जब हम करते हैं उसके बाद हमें क्या है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद ही हमें योग शुरू करने हैं। तो ये है हमारा आसन जो है, ये है उत्तान मांडूकासन। जिसकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा लाभदायक है, वो सभी इस योग को कर सकते हैं। ये पहले था उत्तान मांडूकासन, अब है मांडूकासन। मांडूकासन जिसके पेट में गैस बढ़ती है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमें करना है धीरे धीरे। कौन लोग ये ना करे, जिसके एक तो गर्भवती महिला इस आसन को ना करे, दूसरा जिसे मासिक धर्म हो वो बहने इस आसन को ना करे, और पेट खाली होना चाहिए तभी हम इस आसन को कर सकते हैं। अगला आसन ये है वक्र आसन। वक्र आसन में हमें अपने कमर को जितना हो सके कपड़े की तरह निचोड़ना है, जितना हो सके। जब हम कभी भी हम किसी भी आसन को करते हैं तो हमें दोनों साइड से आसनों को करना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। ये हमारा भुजंग आसन है, भुजंग स्नेक का, यानी कि सांप की तरह हमें पीछे को मुड़ना है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है, और हमें ध्यान रखना है कि नाभि को ज़मीन के साथ ही हमें टच रखना है। सांस को गहरा सांस लेते हुए हमें पीछे की ओर जाना है। ये है हमारा ये है पवन मुक्त आसन। हो सके तो हमें घुटनों के बीच में अपना माथा लाना है। जिसकी पेट की चर्बी बढ़ गई हो वो इस योग को कर सकते हैं, लाभदायक है। ये सारे क्या योग क्या है, हम अब प्राणायाम में आते हैं, ठीक है। ये प्राणायाम लोग इसे क्या है, कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन यह एक शुद्धि क्रिया प्रणाली है, ठीक है। तो जो भी योग कर रहे हैं, अब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हमें क्या है, अनुलोम विलोम से क्या है, सर्दी जुकाम दमा से बचाव रहता है, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आती है, तनाव और चिंता कम होती है, और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। तो क्या है, हमें हो सके तो सुबह शाम 10 मिनट सुबह और शाम को खाली पेट इस योग को करना चाहिए। अब इसके बाद हम चंद्र बेदी और सूर्य बेदी भी इसी में करते हैं। चंद्र बेदी अर्थात चंद्र बेदी आसन प्राणायाम वो है जिसमें क्या है, हम राइट नाक को बंद करके लेफ्ट नोज से क्या है, हम सांसों को लेते हैं। तो आजकल हमारा चंद्र बेदी ठीक रहता है, क्योंकि चंद्र बेदी आजकल क्यों ठीक रहता है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। ये है शीतकालिक। शीतकालिक जो है हमारे शरीर में ठंडक पैदा करती है, तो आजकल हमें गर्मियों में ये आसन करना बहुत ही आवश्यक है। सभी क्या है, सरल आसान है, सभी अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। तो ये लास्ट और अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या है, हमें अपने कानों पर लगाना है और मुंह बंद करके ओम के उच्चारण की तरह, बोहरे की तरह गूंज हमें अपने शरीर में लानी है। तो गाइज़ कैसा लगा आप सबको ये साधारण सा सिंपल सा आसन योग देखकर, तो जो कि इन्होंने दिखाया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम ताकि बेस्ट से बेस्ट वीडियोस दिखाते रहें। तो आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखिएगा, मतलब अगर अच्छे लगते हैं तो क्या बताएं। तो आज की वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर।